इधर भैया नहीं पता। ओम नमो भगवते, कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने उस मंत्र को लेकर के आज वो मधुवन जाते हैं। मधुवन में आसन लगाया है। पहले महीने में अन्न खा के, दूसरे महीने में अन्न का भी त्याग कर दिया, तीसरे महीने में केवल जल जल पी के रहने लगे और चौथे महीने में सूखे पत्ते खाने लगे और पांचवें महीने में पत्ते भी खाना छोड़ दिया और एक पैर से खड़े हो गए। छठवें महीने में अपनी श्वास को अवरुद्ध कर लिया और महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका है, वैसे ही पूरे संसार का श्वास भी रुक गया। और जब पूरे संसार का श्वास रुका तो समस्त देवता घबराए हुए आज प्रभु के पास दौड़ करके जाते हैं कि हे प्रभु बचाइए, हमारा श्वास अवरुद्ध हो गया है, हमारा श्वास रुक गया है, कृपा करिए और हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त के तपों, उसने जो तप किया है तप का प्रभाव है। आज प्रभु ध्रुव जी के समक्ष आते हैं और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोली श्री वृंदावन में हरिलाल की। और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु ध्रुव जी ने अपने हृदय में तो प्रभु की छवि को बसा के रखा है। अब वो उनके हृदय से छवि गायब हो तो कैसे? ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं और जब नेत्र नहीं खोला है तो आज प्रभु ने उनके हृदय से वो जो छवि थी उस छवि को गायब कर दिया। और जैसे ही छवि गायब हुई तो आज ध्रुव जी छटपटा के उठे और सामने क्या देखा? साक्षात प्रभु श्री हरि खड़े हुए। और जैसे ही अपने सामने प्रभु को देखा रे महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलना तो चाहते हैं परंतु मुख से आवाज ही नहीं निकल रही है। प्रभु ने अपना सुंदर शंख उनके कपोलों में स्पर्श करवाया। पै स्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे ही शंख स्पर्श हुआ तो वैसे ही ध्रुव जी आज बोल पड़े और प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने अपनी गोद में बिठाला और ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि हे ध्रुव जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे नाम के आगे भक्त लग जाएगा। देखिए छोटी सी आयु में प्रभु को प्राप्त किया गया और ऊपर से नाम के आगे भक्त लग गया। लोग क्या कहते हैं? भक्ति कब का काम है? बुढ़ापे का। कब का है? बुढ़ापे का। तो ये बताइए बुढ़ापे में जब दांत वांत टूट जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब आप भक्ति करोगे? अच्छा ठीक है, बुढ़ापे में करोगे। ये बताओ कि आपका बुढ़ापा आ जाए फिक्स है? भगवान से कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ कि बुढ़ापा आएगा ही। पता चला बीच में ही टपक गए तो? अगर बीच में चले गए तो फिर क्या होगा? जैसे हम गर्मी में कहीं घूमने जाते हैं तो हम सभी पहले ट्रेन का टिकट करवाते हैं भैया, ताकि ट्रेन में बैठे तो टीटी पकड़ना ले। अगर टिकट नहीं होगा तो टीटी क्या करेगा? बाहर कर देगा। तो इसी प्रकार जब हम सभी की मृत्यु होगी
भक्ति बुढ़ापे का कार्य नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापे में अनेकों रोग आ जाते हैं, मनुष्य अनेकों रोग से ग्रसित हो जाता है। और जो भक्ति होती है वो बचपन से ही होती है। अच्छा ये बताइए, जब हम सभी मंदिर जाते हैं तो सोचते बड़े अच्छे अच्छे फूल मिल जाए भगवान को चढ़ाने की, सोचते हैं ना कि ताजे ताजे बढ़िया फूल मिले और हम भगवान को चढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु पर जाएंगे मंदिर और ताजे फूल चढ़ा देंगे। ये बताइए, प्रभु पर तो ताजे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन हम क्यों मुरझाने के बाद समर्पित होते हैं? प्रभु पे ताजे और अच्छे फूल समर्पित करते हैं, हम तो मुरझाने के बाद ही समर्पित होते हैं। जब अनेकों रोग आ जाएंगे, कुछ भी हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब आप तीर्थ करोगे क्या? बताइए, तब कोई तीर्थ होता है? भक्ति करनी है, भजन करना है, तो समय भी यही समय है जिसमें भक्ति हो सकती है। अगर आप बाद के लिए छोड़ोगे तो बाद आपका आएगा कि नहीं आएगा ये भी कोई निर्धारित नहीं। और भक्ति मनुष्य के लिए जरूर है, उसे जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे एक रोगी के लिए दवा खाना अत्यंत आवश्यक होता है, इसी प्रकार हम सभी संसार सागर में फंसे हुए हैं और माया रूपी रोग से ग्रसित हैं। तो इसीलिए हम सभी को भक्ति और प्रभु का नाम लेना और वैसी दवा खाना भी अत्यंत आवश्यक है। तो भक्ति बुढ़ापे के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन अभी से स्टार्ट कर देगा? जो कर दिए तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं, वैसे तो यहाँ पे आप लोग बैठे तो कहीं ना कहीं भक्ति स्टार्ट ही है। लेकिन जो लोग अभी सोच रहे भाई बुढ़ापे में करेंगे सब, जो लोग तीर्थ बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखे हैं, वो बताएं अभी से स्टार्ट हो जाएगी ना भक्ति? पक्का? तो ये बताइए, कौन कौन भगवान की भक्ति करता है? पीछे वाली भैया लोग करते हैं ना? जिसने भी छोड़ के रखी है वो अभी से ही शुरू कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आज ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि आप 36,000 वर्षों तक इस राज्य में अपना राज करोगे और फिर उसके बाद मुझको प्राप्त करोगे, और फिर इसके बाद सप्त ऋषि से भी ऊपर तुमको ध्रुवप्रद की प्राप्ति होगी। आज भी हम सभी देखते हैं ध्रुव तारा, देखते हैं ना, सबसे अलग चमकता है, सबसे बड़ा। ध्रुव जी आते हैं, ध्रुव जी के जो भाई उत्तम थे उनको यक्षों ने मारा है। ध्रुव जी ने कुशल पूर्वक अपना सारा राजपाट दिया है। इसके बाद जब आज 36,000 वर्ष पूरे हो गए तो ध्रुव जी आज पावन आश्रम में आते हैं और ध्रुव जी को लेने के लिए प्रभु के पार्षद आए, विमान आया। तो जैसे ही ध्रुव जी विमान में कदम रखने लगे तो आज दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता आते हैं, हे महाराज बिना मुझे धारण किए हुए कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, इसीलिए आपको मुझे तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। और आप एक भक्त हैं, मेरे सिर पर अपना पैर रख के इस विमान में चढ़ जाए। ध्रुव जी सिर पर पैर रखते हैं और विमान पर चढ़ जाते हैं। और आज जैसे ही विमान पे चढ़े हैं, विमान ऊपर थोड़ा आगे बढ़ा तो ध्रुव जी कहते रुको रुको भैया, जिनके कारण मैंने ये सब प्राप्त किया मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरी माता जी। कौन? माता जी। तो पार्षदों ने कहा कि जिनके कारण आपने ये सब प्राप्त किया हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? वो देखिए सामने आपकी माता जी भी विमान से ही जा रही है। तो कहा जाता है जिस कुल में ऐसे भक्त जन्म लेते हैं, ऐसे परम पावन भक्तों का जन्म होता है, वो कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेना अपार संवित सुख सागरेष्मिन लीनं परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। कहते हैं वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें ऐसे परम पावन भक्त का जन्म होता है। उनकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। पहली तो वो पीढ़ी जो जिसमें वो भक्त है और आने वाली 20 पीढ़ियां और कर जाती हैं।
भक्त का जन्म हो जाता है। तो अपने बच्चों को आप सत्संग करवाइए, क्योंकि यदि वो सत्संग करेंगे तो क्या बनेंगे? राम। और यदि वो कुसंग करेंगे तो फिर आपका भी जीवन हराम हो जाएगा। और आपको अपना जीवन हराम नहीं करना, अपने जीवन में आराम करना है बुढ़ापे में, तो अपने बच्चों को सत्संग करवाइए जिससे वो सब राम बनेंगे, तभी तो आपकी सेवा करेंगे। नहीं तो कुसंग करेंगे तो फिर हो चुकी आपकी सेवा पानी बढ़िया, फिर बुढ़ापे में यही होगा, एक साइड पड़ेगा वो आराम से, हो गई सेवा पानी सारी। तो आज जैसे ही ध्रुव जी ने देखा कि सामने माता जा रही, ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते और पावन लोक को प्राप्त होते हैं। देखिए ध्रुव जी आयु बहुत छोटी थी और उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। और हम सभी तो समझदार हैं कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। सब कुछ जीवन के जो भी कार्य हो रहे हैं बस प्रभु को समर्पित करें और भाव के साथ ही प्रभु की सेवा करो। कोई विपत्ति भी आती है तो प्रभु को याद करिए और याद करके प्रभु से कहिए, प्रभु बस ये जो हमारी बिगड़ी है, हमारी विपत्ति है, आप ही इससे निकाल सकते हो, आप ही हो जो हमें इससे सुधार सकते हो, वरना हम तो फिर मूर्ख हैं, पागल हैं। आप जैसे भी हैं पर हैं आप ही हमें सुधार सकते हैं। तो जब भी जरूरत पड़े बस प्रभु से पुकारा करिए, ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी प्यारे, बिगड़ी मेरी प्यारे, बिगड़ी मेरी हो, बिगड़ी मेरी प्यारे, बिगड़ी मेरी वो मेरे श्याम सरोने सरगा बना दो, बिगड़ी मेरी Oh,
अंग का। अंग के पुत्र का नाम रहता है बेन। क्या नाम रहता है? बेन। और महाराज बेन इतना दुष्ट प्राणियों को सताता, परेशान करता। तो एक दिन जब महाराज अंग ने ये दशा देखी तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो जिसके संतान नहीं है वही सुखी है। अच्छा, जिसके संतान नहीं होती तो उसे ये दुख रहता है कि भगवान ने हमें संतान ही नहीं दी, और भगवान ने जिसे पुत्र दे दिया, यदि वो कुपुत्र निकल गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है। तो आज महाराज अंग कहते हैं कि भगवान ने जिसको संतान नहीं दी, जीवन उसी का ही अच्छा है, भला है। आज वो ऐसा विचार करके अपने राज्य को छोड़ करके वन को चले जाते हैं। इधर जब राज्य में कोई राजा नहीं रह गया तो राज्य में अराजकता फैलने लगी, तो बेन को राजा बना दिया गया। किसे राजा बनाया गया? बेन को। अब जब बेन को राजा बना दिया गया तो बेन ने सब जगह घोषणा करवा दी। क्या करवा दी? न यष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम। अर्थात ना कोई हवन करे, ना कोई यज्ञ करे, ना कोई किसी को आहुति दे। अगर उसे प्रणाम करना है तो बेनाय नमः कह के ऐसे मुझे प्रणाम करे, और बेनाय स्वाहा ऐसे कह के मुझे आहुतियां दे। आज जैसे ही बेन ने इस प्रकार से घोषणा करवाई है, ऋषियों को पता चला, समस्त ऋषि आते हैं, और ऋषियों ने आज जैसे ही हुंकार की है तो बेन का प्राणांत हो जाता है। अब फिर राज्य में कोई राजा नहीं बचा। अब जब राजा नहीं बचा तो बेन की जंघा का मंथन किया गया। अब जब जंघा का मंथन हुआ तो उससे काला और बौना पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ निशील। ऋषियों ने कहा निशील अर्थात तुम बैठ जाओ, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया निशील, और आगे चल के उनको निषाद राज बोला जाता है। इसके बाद भाई बौने से तो भाई राज्य चलेगा नहीं, तो इसके बाद भुजा का मंथन किया जाता है। बेन की भुजा का मंथन किया गया तो उससे महाराज अंग प्रकट होते हैं, और महाराज अंग जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद जब प्रभु प्रकट हुए तो प्रभु से उन्होंने क्या मांगा? 10,000 कान। क्या मांगा? 10,000 कान। अच्छा ये बताइए, कोई 10,000 कान मांग सकता है? क्यों मांगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो मेरे 2 कान है ना, ये आपकी कथा सुनने से थक जाते हैं, इसीलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथा सुनने से न थकूं, मुझे थकावट ना लगे आपकी कथा सुनने से। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं 10,000 कान दे दूंगा तो ये तो मनुष्य की संरचना के विरुद्ध हो जाएगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें 2 कानों में ही 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करता हूं। इन्हीं महाराज पृथु के नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। और महाराज पृथु ने क्या मांगा? 10,000 कानों की श्रवण शक्ति। भगवान ने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान की। इन्हीं के मन से महाराज ऋषभ देव का जन्म होता है, और ऋषभ देव के पुत्र हैं भरत जी। भरत जी पहले तो कुशल पूर्वक राज्य करते हैं, और राज्य करने के बाद वो वन में जाते हैं, और वन में जैसे ही गए तो एक दिन की बात है, वो एक नदी के किनारे जाते हैं, तो तभी एक गर्भवती हिरनी जल पी रही थी। तभी एक सिंह दहाड़ लगाता है, और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई है तो सिंह के दहाड़ने पर हिरनी छलांग लगाती है, और जब उसने छलांग लगाया तो हिरनी का जो गर्भ था वो नदी में गिर करके बहने लगता है। महाराज भरत ये सब देख ना सके, उन्होंने उस हिरनी के
तुरंत थोड़े समय के लिए दूर जाता तो तुरंत ढूंढने लगते। और आज धीरे 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 उनके मरने का समय आ गया। तो आज जब वो मरने जा रहे थे तो मन में विचार है कि मेरे जाने के बाद इस हिरण की देखभाल कौन करेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा। तो कहा जाता है